जब शरीर में पित्त बढ़ता है यानी पित्त दोष जब बढ़ता है तो शरीर में एक्चुअली होता क्या है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं और ऐसे बढ़े हुए पित्त को हम कैसे जान सकें ताकि हम कुछ उसमें सावधानी लें। तो ये वीडियो आपके काम का है, आखिर तक बनिए रहिएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए। अपने परिवार के साथ, मित्रजनों के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समासतः। हमारा जो शरीर बना है वो 3 दोषों से बना है, वात, पित्त और कफ। आज हम पित्त के गुणों के बारे में जानेंगे। अगर किसी चीज़ को हमें जानना है तो उसके गुण जानना बहुत ज़रूरी है। किसी व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार अगर हम उससे बात करते हैं तो रिश्ता लंबे समय तक चलता है। इसी तरह अगर हम पित्त के गुण या स्वभाव के बारे में जानेंगे तो पित्त हमारा साथ यानी पित्त दोष हमारे शरीर का साथ ठीक तरह से दे सकेगा। इसीलिए पित्त का स्वभाव जानना बहुत ज़रूरी है। पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विस्त्रम सरम द्रवम, ये सब उसके गुण। पित्त का स्वभाव कैसा है? पित्त स्निग्ध है, तीक्ष्ण यानी बहुत तेज है, लघु है यानी हल्का है, गर्म है, सरम है यानी जल्दी फैलने वाला है। उसका जो स्वभाव है उसमें थोड़ा दुर्गंध होता है। द्रवम यानी पतला है। तो ये सब उसके नॉर्मल गुण है जब शरीर में नॉर्मल लेवल में होता है। पर अगर ये नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ता है तो शरीर में नुकसान कराता है, और जब ये नॉर्मल लेवल में रहता है तो शरीर का काम ठीक से चलता रहता है। जो हमने पित्त के स्वभाव देखे हैं, जो गुण देखे हैं, उसमें अगर वृद्धि होती है तो शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं। कई बार स्किन का, आँखों का, मल यानी स्टूल्स का, मूत्र यानी यूरिन का कलर येलोइश होने लगता है। शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ने के बाद शरीर में गर्मी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पेट में, चेस्ट में या फिर गले में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, या फिर पेट में दर्द होता है। कई बार कई लोगों को सिर पकड़ लेता है, सिर में दर्द होने लगता है। ज़्यादा पित्त बढ़ने से जी मचलाना यानी बहुत ज़्यादा नौशिया फील होना, या फिर कभी कभी उल्टी हो जाना। बालों की समस्या आती है, जैसे बालों का ज़्यादा झड़ना, या फिर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होना, या फिर बाल सफ़ेद होना, या फिर बालों में बहुत ज़्यादा छोटी छोटी फुंसियाँ होना जो बहुत ज़्यादा पेन करती है। आँखें बहुत ज़्यादा लाल होना, हाथों पैरों की जलन होना, या फिर बहुत ज़्यादा खट्टी डकार आना, या फिर मुंह में खट्टा पानी आना। रक्तपित्त नाम का एक व्याधि वर्णित है जिसमें मल मार्ग से यानी स्टूल से, मूत्र मार्ग से यानी यूरिन के मार्ग से ब्लीडिंग होता है। कई बार नाक से भी ब्लीडिंग होता है। कई स्त्रियों को मासिक धर्म के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होता है, जिसे रक्तपित्त व्याधि में हम ले सकते हैं। और ये सब लक्षण बढ़े हुए पित्त की वजह से है। छोटे छोटे लक्षणों से लेकर बड़ी बड़ी व्याधियों तक पित्त अपना काम करता है। तो जब छोटी छोटी लक्षण शरीर में दिखाई देती है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। अब आप देखिए, जब बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ जाता है तो शरीर में बहुत सारे लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं जो बड़े व्याधियों को आमंत्रित करने वाली होती है, जैसे किडनी डिजीज़ या फिर हार्ट डिजीज़, या फिर आप कह सकते हैं कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों में भी पित्त विकृति होने की वजह से कैंसर हो सकता है। ये तो रही सारी शारीरिक व्याधि। इसके अलावा मानसिक व्याधि भी बढ़े हुए पित्त के वजह से हो सकती है, जैसे बहुत जल्दी गुस्सा आना, चिड़चिड़ होना, छोटी छोटी बातों का ना समझना, बुद्धि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, समझ नहीं सकती। अगर अपने मन के हिसाब से नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ होना, यहाँ तक कि बहुत लोग झगड़ा भी करते हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो बढ़े हुए पित्त की वजह से हो सकते हैं। अगर कहीं से धुआं निकल रहा है तो हमें ये पता है कि ये जो धुआं है ये अग्नि यानी आग की वजह से है। इसी तरह हमारे शरीर में अगर कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो पित्त की वजह से है, तो उसका कारण भी हो सकता है। तो उसका कारण होता है हमारा गलत खान पान और हमारा गलत व्यवहार। तो आइए जानते हैं उसके मूल कारण क्या है। आयुर्वेद शास्त्र कहता है, संक्षेपतः क्रिया योगे निदान परिमार्जन, यानी शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसका कुछ कारण है। अगर वो कारण हम निकाल देते हैं तो शरीर में हम उस चीज़ को जो बिगड़ी है उसे सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे शरीर में पित्त बढ़ाने वाले कारणों में सबसे ज़्यादा योगदान है खान और पान का।
अगर हम पित्त बढ़ाने वाले ऐसे स्वाद या रसों का ज़्यादा सेवन करते हैं तो शरीर में डेफिनेटली पित्त ज़्यादा बढ़ेगा। मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये 6 रसों का सेवन आयुर्वेद करने के लिए कहता है। लेकिन कई लोगों को तीखा, बहुत ज़्यादा नमकीन यानी सॉल्टी और बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाना बहुत पसंद है या फिर उन्हें वैसी आदत लग जाती है। तो ये जो 3 रस है, खट्टी और नमकीन और स्पाइसी, ये 3 रस है जो पित्त को बढ़ाने में मदद करती है। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाना, डीप फ्राइड फूड खाना या फिर जंक फूड, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड का ज़्यादा सेवन करना, इसके अलावा चाय और कॉफ़ी जैसे बेवरेज जो बहुत ज़्यादा उष्ण है स्वभाव में, इनका सेवन कभी भी किसी भी मात्रा में करना। जब हम चाय कॉफ़ी की बात करते हैं वो स्वभावतः गर्म है, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होता है और वो एसिडिक नेचर का होता है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ाने के लिए, अग्नि मांद्य करने के लिए, अग्नि का बल कम करने में भी वो मदद करता है, जिस वजह से पित्त बढ़ता है। बासा खाना यानी जो भी हम टिन फूड है या फिर बाहर का जो भी रेडी टू ईट फूड है, ये सब बासा खाना है। जैसे होटल रेस्टोरेंट्स का जो भी खाना होता है वो भी बासा खाना है। जब हम किसी फूड को फ्रिज में स्टोर करते हैं और दूसरे दिन उसको गर्म करके खाते हैं तो ये भी बासी फूड में आता है। तो ऐसा बासा फूड पित्त को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। कई लोग दूध के जो पदार्थ होते हैं जैसे दही है, पनीर है, चीज़ है, ऐसे पदार्थ नमक के साथ खाते हैं जो विरुद्ध है और जो नित्य सेवन करने के लिए नहीं कहा है। इसके अलावा कई लोग ये समझते हैं कि दही ठंडा है, लेकिन अगर आप देखो तो आयुर्वेद शास्त्र दही का जो मूल स्वभाव है वो गर्म है, उष्ण है। तो दही कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो है जो आपके स्वास्थ्य का रक्षण कर सकता है, तो आप इसे ज़रूर चेक करें। मसालों का अतिरिक्त यानी ज़्यादा इस्तेमाल करना। देखिए, मसाले तो वैसे गुण में अच्छे होते हैं, दीपन यानी अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं, पाचन यानी खाए हुए अन्न का ठीक से पाचन कराने वाले होते हैं। लेकिन अगर वो सही मात्रा में सही समय इस्तेमाल किया यानी सही ऋतु में इस्तेमाल किए जाए तो वो शरीर के लिए स्वस्थकर है। लेकिन अगर उसकी मात्रा यानी उसका जो क्वांटिटी है वो अगर गड़बड़ हो जाए, ज़्यादा मात्रा में अगर मसाले सेवन किए जाए या फिर गलत ऋतु में गलत मसालों का सेवन किया जाए तो वो पित्त बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए मसालों का जो सेवन है वो लिमिट में करें, एक मात्रा में करें, ऋतु अनुसार और प्रकृति अनुसार करें, ताकि वो अन्न का स्वाद भी बढ़ाए और कहीं शरीर को नुकसान भी ना कराए। देर रात तक जगना। देखिए, जब सोने की बात आती है तो रात 10 बजे से 2 बजे की जो नींद होती है वो शरीर के लिए बहुत ही स्वस्थकर होती है, क्योंकि शरीर का क्लीनिंग इस समय होता है। लिवर बहुत अच्छे से शरीर के दोष बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। लेकिन अगर इसी समय पर आप जागरण करेंगे, नहीं सोएंगे, तो शरीर में जो पित्त की मात्रा है वो बढ़ती जाएगी। रात के 10 और 2 की जो नींद है वो पित्त को शमन करने वाली होती है। इसके अलावा 10 और 2 के जो काल है, जो समय है, वो पित्त प्रधान होने के वजह से उस समय अगर जागरण करेंगे, नहीं सोएंगे, तो पित्त डेफिनेटली बढ़ने वाला है। इसीलिए देर रात तक नहीं जगना है, 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाना है। कि पुराने ज़माने में एक आदत थी कि जल्दी खाना खाते थे और 7 साढ़े 7 तक सो जाते थे, जिसकी वजह से वे जल्दी उठ पाते थे। अगर आप जल्दी सोते हैं तो आप सुबह जल्दी उठ पाओगे। अगर आप जल्दी उठोगे तो जो पेट है वो ठीक से साफ होगा, यानी जो मल का त्याग होता है वो सुबह 6 बजे से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि वो वात प्रधान काल होता है, जिस वजह से अपान वायु जो नीचे वाला वायु होता है वो ठीक से बाहर निकलेगा। और अगर पेट ठीक से साफ होगा तो जो पित्त है वो भी नहीं बढ़ेगा। कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो पित्त डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है, पेट ठीक से साफ होता है, तो पित्त को भी बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा और पित्त नहीं बढ़ाएगा। इसीलिए जल्दी सोना और जल्दी उठना ये पित्त न बढ़ाने के लिए भी उपयोगी है। अगर पेट ठीक से साफ होता है तो डाइजेस्टिव फायर अच्छा रहेगा और भूख लगेगी। तो जैसे भूख लगती है वैसा अगर आप खाना खाते हो तो पित्त नहीं बढ़ेगा। लेकिन कई बार पेट ठीक से साफ न होने के कारण भूख अच्छे से नहीं लगती। खाए या ना खाए ऐसा डायलेमा होता है, लेकिन समय हो गया है इसलिए कई बार लोग खाना खा लेते हैं, जिस वजह से डाइजेस्टिव फायर ही नहीं है तो कहाँ से अन्न का पाचन ठीक से होगा। इसीलिए पेट साफ होना और अच्छी भूख लगना इनका कनेक्शन है। अगर भूख अच्छी लगेगी तो खाना ठीक से हजम होगा और पित्त नहीं बढ़ेगा। अब जब
भूख नहीं लगी है फिर भी खाना खाते हैं तो ठीक से डाइजेशन नहीं होगा, उसका अजीर्ण होगा, जिस वजह से पित्त बढ़ेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि भूख तो लगी है लेकिन खाना सही समय पर नहीं लिया जाता किसी अन्य कारण की वजह से। अब भूख लगी है फिर भी खाना नहीं खाया है तो ये भी पित्त बढ़ाने के लिए मदद करता है। क्योंकि होता कैसे है, शरीर को यानी ब्रेन को पता है कि भूख लगी है यानी डाइजेस्टिव जूसेस पेट में लाना है, और ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस पेट में आने के बाद भी उसे डाइजेस्ट करने के लिए अगर खाना नहीं मिलता है तो पित्त बढ़ते रहता है, जिस वजह से पित्त की सारे लक्षण दिखने लगती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाया जाता है। अक्सर आयुर्वेद का एक रूल है कि अगर हम पेट के 4 हिस्से करते हैं जिसमें 2 हिस्सा हमें खाना खाना है, 1 हिस्सा हमें पानी के लिए छोड़ना है और 1 हिस्सा हमें खाली छोड़ना है, ताकि खाने का ठीक से डाइजेशन हो पाए, उसे घूमने के लिए अच्छी जगह मिल पाए और उसका डाइजेशन ठीक से हो पाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो भी अजीर्ण होगा, ठीक से खाना डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से भी पित्त बढ़ेगा। कई लोगों को देर रात खाने की आदत होती है, जैसे 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तो ये तो सोने का समय है और ऐसे समय अगर आप खाना खाओगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, पेट में ही पड़ा रहेगा और पड़े पड़े वो खराब हो जाए। इन शॉर्ट वो सड़ जाएगा, और जो भी चीज़ सड़ती है उसमें एक दुर्गंध होती है, और दुर्गंध, ये जो लक्षण है, ये जो गुण है, ये पित्त के हैं। यानी अगर आप देर रात खाना खाते हो तो पित्त डेफिनेटली बढ़ता है, और जो गैसेस निर्माण करने के लिए भी एक कारण हो सकता है। तो इसीलिए खाने में और सोने में, रात के सोने में कम से कम 2 या 3 घंटे का अंतर हो। अगर आपका खाना 7 या 6 बजे हो जाता है तो आप 9 साढ़े 9 बजे तक सो सकते हो। तो ये एक आइडियल पैटर्न हो जाएगा जो आपको हेल्प करेगा पित्त न बढ़ाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि खाने का स्वाद नहीं लगता, यानी उसे अरुचि कहते हैं आयुर्वेद में, और ऐसे समय पर भी खाना खाया जाता है। तो ये एक लक्षण है कि शरीर कह रहा है कि अभी पहला खाना नहीं डाइजेस्ट हुआ है, उसका डाइजेशन चल रहा है, जिसकी वजह से दूसरे खाने का स्वाद नहीं लगता, या फिर किसी अन्य व्याधि की वजह से भी ये अरुचि लक्षण हो सकता है। तो अगर आपको खाना यानी आपको भूख नहीं लगी है और ऐसे समय पर भी आप अगर खाना खाते हो तो ये डेफिनेटली पित्त बढ़ाने के लिए मदद करता है। दिन में सोना, यानी जिसे आयुर्वेद कहता है दीवा स्वाप। अगर हम खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं तो शरीर में त्रिदोष यानी तीनों दोष, वात पित्त कफ तीनों दोष बिगड़ जाते हैं। इस मतलब पित्त भी बिगड़ता है, जिस वजह से जो पेट में खाना है वो पड़े पड़े खराब होकर और ज़्यादा पित्त बढ़ाने में हेल्प करता है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं, हमारी शक्ति से ज़्यादा काम करते हैं, तब शरीर में पित्त बढ़ता है। वो कैसे? जब हम अपनी शक्ति से ज़्यादा काम करते हैं तो हमारा मन और शरीर दोनों एक साथ थकते हैं। जब हमारा मन थकता है तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होती है, गुस्सा आता है, हमारे जो मन की शक्ति है वो कम होने लगती है, जिस वजह से भी पित्त बढ़ाने में वो मदद करता है। इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा और जो हमारी शक्ति है उससे ज़्यादा काम ना करें। कई लोगों को टीवी देखकर या फिर फ़ोन देखकर खाना खाने की आदत होती है, तो ऐसा कभी ना करें। ऐसा टीवी देखकर खाना खाना ये शरीर के लिए ठीक नहीं है। खाने के कुछ नियम पर पूरा डिटेल वीडियो है, आप उसे ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर हम खाना ठीक से खाएंगे तो वो उसका पाचन ठीक से होगा, और अगर पाचन होगा तो वो शरीर पूरा अच्छे से चलने के लिए वो मदद करेगा। इसीलिए टीवी देखकर खाना कभी ना खाएं। कई लोगों को ऐसी आदत है कि टाइम नहीं है, इसलिए हाथ में कुछ रोल ले लिया और चलते चलते खाना खाते हैं या फिर कुछ चीज़ें खाते हैं, तो ये भी शरीर के लिए ठीक नहीं है। इससे पेट तो भरेगा लेकिन ब्रेन का जो काम है वो ठीक से नहीं होगा, यानी ब्रेन डाइजेस्टिव जूसेस को ठीक से सिक्रेट नहीं कर पाएगा। इसमें भी खाना ठीक से डाइजेस्ट न होने के कारण पित्त बढ़ाते रहेगा। अपनी अग्नि का बल देखकर खाना खाने के लिए कहा है, लेकिन कई बार हैवी टू डाइजेस्ट खाना खाया जाता है, जिसकी वजह से अजीर्ण होता है, पेट में खाना खराब होकर पित्त बढ़ने लगता है। इसीलिए अपनी अग्नि के अनुसार खाना जरूर लो। पित्त बढ़ने से रोकना है तो पहला जो खाना है वो ठीक से डाइजेस्ट होने के बाद ही दूसरा खाना लें। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये जानकारी बहुत उपयोगी लगी है। अगर हाँ तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।